अरे कहाँ मर गया तू? हाँ साहब, आया आया आया। इधर सुन, आज मेरा पैसा चुकाने का तेरा आखिरी दिन है। चल जल्दी मेरे पैसे लेके आ जा। अरे साहब, आपको तो पता हमें 100-200 रुपए कमाने वाला साहब, इतनी जल्दी पैसे कहाँ दे पाएंगे साहब आपके यहाँ। साहब जितने पैसे कमाते हैं वो घर के राशन पानी भी खत्म हो जाते हैं, और इस समय साहब काम भी नहीं मिल रहा है हमको 8-10 दिन से। बहुत दिक्कत चल रही है साहब। ये कुछ नहीं जानता मैं, मुझे मेरा पैसा चाहिए, अभी चाहिए। जाओ तुरंत पैसे लेके आओ जाके मेरे। जब भी मैं पैसे मांगने आता हूँ तुम रोना ही चालू कर देते हो, हमेशा कि तुम्हारा हो गया है ये। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, सही बता रहा हूँ। जब पैसे होंगे मैं वापस कर दूंगा आपके। इस समय भाई की तबीयत भी खराब हो गई थी, उसकी दवा में जितना पैसा रखा था थोड़ा बहुत उसकी दवाई में लग गए। छोटा भाई है ना, वो बीमार हो गया था, उसमें पैसा खर्चा हो गया साहब। खाने की बहुत दिक्कत हो जाती है, सब एक हफ्ते से काम भी नहीं मिल रहा है साहब। साहब इस बार जैसे काम मिलेगा हमको, जैसे पैसे आएंगे हम सबसे पहले आपका पैसा वापस करेंगे साहब। थोड़े दिन की मोहलत और दे दो हमको साहब। मुझे नहीं लगता कि तू मेरे पैसे चुका पाएगा, इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता सोच रखा है। दूसरा रास्ता साहब? कौन सा दूसरा रास्ता आप बता दें? ये तेरा घर और ये तेरी जमीन, ये दोनों मेरे नाम कर दे। इस तरह तेरा पैसा भी अदा हो जाएगा और मुझे मेरा पैसा भी मिल जाएगा। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन हमारी है, अब इसी से हमारा गुजारा चलता है। इसी में थोड़ा जो अनाज जो पैदा होता है उसी से खाते पीते हैं हम लोग। अब यही दे देंगे तो फिर क्या बचेगा हमारे पास साहब? साहब एक गाय पाले थे वो भी मर गई, अब पैसे होते तो मैं वापस कर देता ना आपको। अब घर बेचने की आप बात बता रहे हो साहब? अब जल्द से जल्द मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा साहब। ये हमारा घर और जमीन साहब हमसे न छीनो आप साहब, बहुत जल्दी पैसे वापस कर देंगे आपका हम साहब। अगर घर दे देंगे तो हम रहेंगे कहाँ साहब? तो हम अब भाई कहाँ जाएंगे साहब? रहने कुछ नहीं बचेगा हमारे पास अगर आपको घर दे देंगे। बहुत सुन ली तेरी बकवास, जल्दी से घर खाली कर दे मेरा। निकल यहाँ से। नहीं मानेगा ना तू? ऐसे निकल बाहर। नहीं मानेगा साहब नहीं मानेगा? क्यों मार रहे हमारे भाई को? अरे जमीन और घर ले लेंगे सर, हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए। तू सुलह करने आया, समझौता करने आया यहाँ पे? समझौता करेगा तू? करेगा समझौता? मुझे ये सब मत बताओ, मुझे घर चाहिए खाली, आज ये सोच लेना। चलो तुम दोनों निकलो यहाँ से, चलो तुम भी निकलो यहाँ से। जब पैसे हो ना तब आना यहाँ पे, सोच लेना तुम। साले दो कौड़ी के गरीब, जब पैसे देने की औकात ना तो पैसे क्यों लेते हो तुम लोग यार? भैया हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ी सी जमीन थी, घर था, अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। अरे छोटे तू परेशान ना हो, भगवान ही कुछ करेगा हम लोगों का। अब जमीन तो ले लिए हैं, घर तो बाहर निकाल ही दिए हैं, अब क्या बताएं। पैसे लिए थे तो चुकाने तो थे ही, ऐसे नहीं तो ऐसे। चलो भगवान कुछ ना कुछ करेगा हम लोगों का। का हो पाठक, का बात भइल? हाँ हाँ, अरे हम हैं ना। हाँ तो हमारे होते हुए थोड़ा का दिक्कत कैसे नहीं समझा? हाँ क्यों दिक्कत देखे? अरे क्यों दिक्कत हो तो बताइए ना, हम हैं ना। हाँ हाँ हम आई कर फिर फोन, हाँ हाँ कर ले। हाँ कहो तो तू कह दो, हम हाँ हम कह दिली। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ 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 क्यों बात नहीं खे। ठीक 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 ठीक, बतिया हम बता देली। हाँ ठीक ठीक। अच्छा सुनो, हम तो बात ना करे सुनिए, हनिया केवल बैठल बा, हम बात कर ली। का हो बड़ा परेशान बाड़ो? क्यों परेशानी बाड़ा का? हाँ क्यों दिक्कत है बताइए ना, हम तोरा का बैठन देखें तो हम कहीं देखने का क्यों बात गई का? अरे साहब कौन सी भाषा में बात कर रहे हो आप? हम समझ नहीं पा रहे। हिंदी भाषा अगर आप आओ तो हिंदी भाषा में बात करो साहब। अरे हनिया तो भारत बना, तो भारत में कई तरह की के बात बनी, तो हम अब हिंदी में बात थोड़े से करा, ठीक ना? हिंदी में बात। हाँ थोड़ा सा हिंदी में बात कर रहा हूँ। यार तुम लोग हमको बहुत परेशान दिखाई दे रहा था, तो वही हम सोचा कि तुम लोगों से बात करें, जरा पूछे हैं कि आखिर दिक्कत क्या हुई। तुम लोग इतना ज्यादा परेशान दिख रहे हो हमको कि मतलब दूरी से पता चल जाता है ना कि कौन परेशान है कौन नहीं परेशान है। तो उस हिसाब से हम आपको देखा तो हमने लगा कि आप बहुत लोग मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। तो आखिर क्या बात है? कोई बात हो बताओ, हमारे लायक कोई बात हो।
साहब हम एक जगह पैसे उधार ले लिए थे, तो उनका पैसा वापस नहीं कर पाए, मजदूर आदमी हैं हम लोग, और वो हमसे पैसा मांगने आए घर पे। हम थे, हमारा भाई था, वो पैसे थे नहीं, हमको 1 हफ्ते 15 दिन से काम नहीं मिला था, हमको घर से भी निकाल दिए। जमीन थी, वो भी कह रहे थे जब पैसा दोगे तब घर में आने देंगे, हमको भगा दिए, वहाँ धक्का मार दिया हमको, हमारे भाई को। भाई की तबीयत भी खराब थी, जो 200-400 रुपये कमाते हैं रोज के, वही दवा भी करवाए थे इसकी, तो वो भी बीमार था, पैसे भी नहीं है, नौकरी भी नहीं कहीं है, काम भी नहीं मिल रहा है, वो भगा दिए हमको। साहब आए थे तो साहब वही घर से निकाल दिए थे। अब वही हमारा भाई परेशान थे कि कहाँ जाएंगे, ऐसी धूप में, अब जंगल में कहाँ घूमेंगे, अब कोई रहने के लिए भी नहीं देगा हमको, तो वही बैठे थे उदास। बस इतनी ही सी बात थी, इतनी सी बात को लेके आपको वहां से घर से निकाल दिया। हाँ साहब, क्या बताएं, इतनी बड़ी ये इंडिया है हमारी, इतना बड़ा भारत देश है हमारा, और तुम लोगों का शरीर इतना कट्टा है, खाने पीने कमाने योग्य हो। हमारे पास बहुत काम है, तुम जैसे नौजवानों का हमारे पास बहुत काम है। इतना काम हम आप लोगों को देंगे ना कि आप लोग हमसे खुश हो जाओगे, और हम आपका शरीर देख के भी खुश हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुम लोग कमा लोगे, ठीक है। और बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत काम मिलेंगे आपको, इतने काम मिलेंगे ना कि आप मालिक ही आपका जो उस तरीके का होगा, जो थोड़ा आप समझ जाओ किस तरीके का होगा। हाँ, बाकी रही बात उनकी, तो छोड़ो ऐसा काम को। बाकी हम आप दोनों लोगों को ऐसा काम देंगे कि आप मेहनत से करोगे, लगन से करोगे, सीख जाओगे, तो आपका जो पैसा है ना, एक दिन बहुत बड़ा पैसा होगा। आप भी नाम लोगे कि कोई मिला था आदमी, उसके साथ हम ऐसे काम किए और उसके कहने से हम इतना बहुत प्रोग्रेस हुए। तो मैं एक काम करूँ, दोनों लोग अभी चलो हमारे साथ, हमारे घर पे रहो, जब तक आपको कोई अच्छा सा जॉब नहीं मिल जाता है या कोई नौकरी नहीं मिल जाती है ना, तब तक तुम दोनों लोग हमारे साथ घर पे रहो, खाओ पियो रहो, और परेशानी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न लेना। आपको जब बढ़िया सी कोई कहीं पर भी जाओ, आपके मन मुताबिक कोई नौकरी मिले, आप वहाँ कर लेना, तब हमको बताना, तब हमारे घर से चले जाना। अभी तक आप हमारे घर पे रहो, आराम से बिंदास रहो, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी चलो। देखो मेरा यही घर है, ठीक है, और जो है यहीं पे हमारी गाय और भैंस वगैरह जो है यहीं पे बंधी जाती हैं, ठीक है। और ये हमारा ट्रैक्टर वगैरह भी, खेत खलिहान हमारा भी काफी खेती है, और वहाँ पे भी जो है काम करने योग्य है, काम काफी। आप लोग ठीक है, दोनों लोग वहाँ खेत में भी काम कर लेना। और ये हमारी गाय और ये भैंस है, इसका दूध वगैरह दूध के डेयरी पे पहुँचा के जो पैसा वगैरह आप दोनों लोगों का बने ना, तो पैसा भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। और इधर पानी का जो है हमारा नल लगा हुआ है, और ये जो है आगे भी हमारी और भी खेती है, खेती योग्य जो भी काम हो, उसका भी जो अनाज होता है ना, वो भी आप लोग अपने भरपेट खाने के लिए दोनों लोग बिना हिचक के दोनों लोग खाइएगा खाना। और जब तक कहीं पर आपको कोई बढ़िया नौकरी नहीं मिल जाती ना, तब तक आप यहीं पर ये काम करो, गाय भैंस को देखो, खेत खलिहान हमारा ये देखो, और गाय का पैसा जो भी दूध पियो आराम से, जो भी खाना वाना हो, जो भी पैसा जो भी दिक्कत हो, वो सब आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं लो आपको होनी चाहिए, ठीक है। हमारे कहने से मतलब ये है। और बाकी ठीक है, ये सब करते रहो अपना खा। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब, आप इतना हम पे मदद करो, आप हमारी, अब हमको लेके आओ यहाँ पे, इतना सब कुछ आप हमको बताओ, इतना विश्वास करो हमका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का जो है फर्ज है, आप काम करोगे तो पैसा लोगे और खाओगे, वो तो आपका फर्ज है। बाकी ठीक है, आप लोग काम करो, खाओ पियो, यहाँ की कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, आपका एहसान, कोई बात का एहसान नहीं, आप काम करोगे, आप खाओगे, किसी प्रकार कोई एहसान नहीं। अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, हमको और भी काम है। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी यही है कि यहाँ देखो और अपना यहाँ काम करो, अपने घर के हिसाब से रहो, ठीक है। छोटे देख, धरती पे कैसे कैसे इंसान हैं। एक वो इंसान था जो हम लोगों को थोड़े से पैसे के लिए घर से निकाल दिए थे, और एक ये इंसान है जो हमको अपने साथ ले आए, बिना कुछ पूछे जांचे कहाँ रहते हो, कहाँ खाते हो पीते हो रहते हो, अपने घर ले आए हैं, इतनी जिम्मेदारी दे दी है, बताए हैं जो खाओ जहाँ रहो, कोई दिक्कत ना होगी आपको। हाँ, भगवान करे बहुत पैसा दे इनको, कितना बढ़िया घर बनवाए हैं, कितनी जमीनें उनके पास, बता रहे थे, ट्रैक्टर सब है। हमें लगता है ना, नौकरी को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, यहीं ईमानदारी से काम करते रहो, है ना, यहीं कमाते खाते रहेंगे, तो तुम्हारी भी पढ़ाई होती रहेगी, है ना। जो गाय का दूध तो आप अरे नहीं, लेना नहीं है साहब का, खाने भर का लेंगे अपना, उनसे पैसे थोड़े ना लेंगे किसी से, है साहब। इतने कर दिए जो हम लोगों को कहीं रात गुजारी नहीं पड़ी रोडों पे। देख छोटे, अब अच्छे से काम करना ईमानदारी से, ठीक है। तो हम देखो साहब आएंगे, बताएंगे कहीं काम से गए हैं ना,
आएंगे उनसे पूछेंगे, कहेंगे मेरा भाई पढ़ने वाला है, अगर उनसे बता देंगे, अगर कह देंगे स्कूल में नाम लिखवा दो, अगर लिखवा देंगे तो अच्छे से पढ़ाई करना तुम, है ना? अच्छे से पढ़ाई करोगे तो यहीं रहेंगे, तो बढ़िया साहब का भी नाम रोशन करोगे, है ना? तो अभी साहब आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे एक बार, ठीक है? तुम बता देना साहब हम पढ़ना चाहते हैं, हम खेतों में काम कर लेंगे, तुम पढ़ाई कर लेना। साहब, अरे साहब अगर टाइम हो तो बाहर आ जाइए 1 मिनट। साहब एक बात कहनी थी आपसे। बोलो। अगर थोड़ी मेहरबानी कर दोगे तो हम, साहब हमारा भाई पढ़ना चाह रहा है, तो हम सोच रहे थे आप इसका स्कूल में नाम लिखवा देते, और आपका जो जमीन उमीन तो है ही है, गाय भैंस हैं, इनका सारा काम हम कर लेंगे। अच्छा। तो जो टाइम मिलेगा हमारा भाई थोड़ा सुबह जाके स्कूल पढ़ लेगा, शाम को ये भी काम करवा लेगा। साहब इतनी अगर मेहरबानी हो जाए साहब करवा। मेहरबानी तो हम बहुत कर दें आपके लिए, पर आज का जो जमाना है ना, आज का जमाना देख रहे हो ना, किसी को थोड़ा सा बैठने की जगह दो ना तो पूरा पैर परेशान लगता है। अभी हम आपको थोड़ा सा वहाँ बैठने और खेत क्या देखा था वहाँ उन लोगों को कि आप बेरोजगार कोई दिक्कत में परेशानी में हो, और आपको हम यहाँ बुला के इतना सब कुछ सौंप दिया, अब आप पढ़ाने की बात करने लगे। ठीक है हम पढ़ा भी देंगे, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। बताओ साहब। ठीक है, हम आप लोगों को हमको घर के तरीके समझना होगा, क्योंकि हम भी अकेले रहते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं, हम सिर्फ अकेले रहते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, जमीन जगह है सब। दोनों लोग छोटा आपका जो ये है आप उसको पढ़वा देना, आप बड़े हो, आप जो भी करना होगा वो कर लेना। ठीक है, हम आप दोनों लोगों को इतना सब कुछ कर देंगे कि आप दोनों के हवाले ये सारी जमीन जरिया कर देंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ाओ लिखाओ और आप खेतों में काम करो, हमको भी थोड़ा मौज मस्ती, थोड़ा ऐशो आराम की जिंदगी आप जीने दो, बहुत कुछ हो गया। ठीक है, ठीक है, इतनी जिम्मेदारी के साथ आप लोग काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जैसा बोलो, किसी भी प्रकार की कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। साहब पूरी ईमानदारी से काम करेंगे साहब, कोई गलती का मौका नहीं देंगे आपको। आप बस खाली हमारी यही ख्वाहिश है, आप भाई को नाम लिखवा दे तो पढ़वा। ठीक है, जो भी पैसा लगेगा, जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, जो गाड़ी होगी, हम सारा अरेंज करेंगे। ठीक है, आप मेहनत करो, आप सब कुछ खेत खलिहान सब कुछ देखो, घर के तरीके यहाँ रहो। ठीक है, हम भी अकेले कोई है नहीं, आप अच्छा करोगे तो हम आपको मान के सब कुछ आप लोगों दोनों के नाम कर देंगे सब कुछ। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करके अपने बड़े भाई का नाम रोशन करो और आगे चल के समाज का भी नाम रोशन करो और भारत देश का भी नाम रोशन करो। ठीक है, ठीक ठीक, आराम से काम। ठीक।